श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी, महर्षि में ही सुक्ति सरोवर से। श्री सद्गुरुवे नमः। विषय विश्वरूप दर्शन तथा उसकी यथार्थता। निर्गुण का एक भाव होता है और सगुण का दो। एक तो विश्वरूप, दूसरा एक एक शरीर में। श्री राम, श्री कृष्ण, देवी आदि के शरीर में ब्रह्म मानते हैं। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजे। विनय पत्रिका। यह विश्वरूप है, सर्वगत निर्गुण है और जिसमें है वह सगुण है। इन दोनों को भरपूर करते हुए जो है वही परमात्मा है। माता कौशल्या को भगवान श्री राम ने विश्वरूप दिखाया था। राजा बलि से जो पृथ्वी ली थी वहाँ विश्वरूप दिखाया था। विश्वरूप और विराट रूप एक ही बात है। यह रूप भी देश काला विच्छिन्न है, यह अनादि अनंत नहीं है। जब राजा बलि को छलने के लिए भगवान गए तो बड़ा रूप बनाकर 3 डग में सारी पृथ्वी को नाप लिया। जामवंत उस समय बहुत बलवान थे। उन्होंने कहा कि मैंने 2 घड़ी के अंदर 7 बार उनकी परिक्रमा की। यह प्रसंग बताता है कि वह विराट रूप भी ससीम था। अपनी साधना से वह किसी की दी हुई दिव्य दृष्टि से भी परमात्मा की व अपने की पहचान नहीं होती। दिव्य दृष्टि के अतिरिक्त आत्मदृष्टि होती है। आत्मदृष्टि में आँख नहीं होती। अर्जुन ने मानव रूप, देव रूप और विराट रूप तीनों का दर्शन पाया था। विराट रूप को दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने देखा, यह भी माइक रूप ही था। अर्जुन को बोध हो जाए कि कौरव और पांडव दल के सभी भगवान के द्वारा मारे गए हैं, इसलिए भगवान ने विराट रूप धारण किया था। अर्जुन को हिम्मत देने के लिए वह रूप धारण किया गया था। अर्जुन देखते हैं कि कौरव पांडव दल के सभी वीर भगवान के विकराल मुंह में प्रवेश करते हैं और कुछ मर मर कर नीचे भी गिरते हैं। विराट रूप का दर्शन श्री नारद मुनि जी को भी हुआ था। भगवान ने उनसे कहा, तू मेरा जो रूप देख रहा है यह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। मेरे आत्मस्वरूप को देखने के लिए इसके भी परे जाना चाहिए। आत्मदृष्टि में आँख नहीं है लेकिन सभी ज्ञान उसको है। भगवान श्री कृष्ण का वह रूप आश्चर्यमय था। वह बड़ा प्रकाशमय था। हजारों सूर्यों को एक साथ प्रकट प्रकाश पुंज भी उस महान प्रकाशमय तेज सदृश कदाचित ही हो। देवादि सर्व प्राणी उस महान रूप में दिखाई पड़ते थे। उस रूप में हाथ, पैर, उदर, मुख और नेत्र आदि सभी अवयव अनेकानेक दरसते थे। वह रूप मुकुटधारी, गदाधारी और चक्रधारी था। वह रूप इतना महाविकराल था कि उसका दर्शन करके अर्जुन बहुत विस्मित, भयभीत और व्याकुल था। परमात्मा स्वरूप निर्मायिक है, त्रैगुणमयी प्रकृति से निर्मित नहीं है, अतः उसको विकराल नहीं कह सकते। उसका दर्शन शरीर युक्त रहने से नहीं होता, केवल आत्मा को ही होता है। परमात्मा दर्शी आत्मा को उस दर्शन से ऐसा डर नहीं होता जैसा कि अर्जुन को विराट रूप दर्शन से हुआ था। अतः विराट रूप का दर्शन माइक रूप का दर्शन है। एक बार माता कौशल्या ने श्री राम जी को स्नान करा के और श्रृंगार करा के झुलावे हिंडोले में सुला दिया और आप स्नान कर अपने कुलदेव की पूजा कर नैवेद्य भोग लगाकर पाक गृह रसोई घर चली गई।
जब वे पुनः लौटकर पूजा स्थान पर आई तो उन्होंने देखा कि देवता को चढ़ाए गए नैवेद्य शिशु रूप भगवान राम भोजन कर रहे हैं। पर जाकर जब झुलवे पर देखा तो वहां भी निज पुत्र राम जी को सोते पाया। इस तरह पूजा स्थान और हिंडोले के पास कई बार जाकर देखा, दोनों जगह पर श्री राम जी को पाया। इस दृश्य को देखकर कौशल्या जी डर गई और कांपने लगी। माता की यह अवस्था देखकर श्री राम जी हंसे और माता को अपना अद्भुत रूप दिखाया। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रामचरितमानस। श्री राम जी ने अपनी माता को अपना आश्चर्यपूर्ण रूप दिखलाया कि जिसके एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। यह अचरज रूप भी भगवान का निर्गुण आत्मस्वरूप नहीं है, यह तो उनकी विशाल माया भर है। महाभारत के शांति पर्व के नारायणीय प्रकरण में है कि भगवान ने नारद जी को अपने अद्भुत विराट रूप विश्व रूप का दर्शन देकर कहा, तुम जो मेरा रूप देख रहे हो वह मेरे उत्पन्न की हुई माया है। इससे तुम ऐसा न समझो कि मैं सर्वभूतों के गुणों से युक्त हूँ। मेरा सच्चा स्वरूप सर्वव्यापी, अव्यक्त और नित्य है। एक रूप से अनेक रूप बनने की माया तो रावण आदि राक्षस भी जानते थे। अपने ऐसे अद्भुत विराट रूप का दर्शन शिव जी ने राम जी को दिया था। जिस प्रकार महाभारत का अंश श्रीमद् भगवद गीता परमोक्ष ज्ञान का ग्रंथ है, लोग कहते हैं कि उसी तरह पद्म पुराण का अंश शिव गीता परमोक्ष ज्ञान का ग्रंथ है। इस शिव गीता में वर्णन है कि जब श्री सीता जी को रावण हर कर ले गया तो श्री राम जी उनके विरह में व्याकुल हुए। श्री अगस्त्य मुनि ने उन्हें पहले तो कुछ ज्ञान वैराग्य का उपदेश दिया, फिर शिव जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए तप करने को कहा। श्री राम जी ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद श्री शिव जी देवताओं सहित श्री राम जी के सम्मुख प्रकट हुए और रावण का वध करने के लिए उन्होंने श्री राम जी को अस्त्र शस्त्र दिए। इसके बाद दिव्य दृष्टि देकर अपना परम अद्भुत विराट रूप दिखाया। श्री राम जी ने शिव जी के उस विराट रूप के मुख में अनेकों ब्रह्मांडों और सब रचनाओं को देखा। शिव जी का वह विराट रूप ऐसा तेजोमय और भयदायक था कि एक तो श्री राम जी अपनी साधारण दृष्टि से उसे न देख सकेंगे, यह विचार कर शिव जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। और दूसरी बात यह कि दिव्य दृष्टि से दर्शन पाने पर श्री राम जी डर से सीधे खड़े न रह सके, जंघाओं के बल पृथ्वी पर बैठ गए। शिव गीता अध्याय 7 श्लोक 9 से 20 तक। विराट रूप दिखलाने की माया विद्या केवल विष्णु भगवान व केवल श्री राम जी को ही है, सो नहीं। योगी और ज्ञानी जन भी अपने अंतर में सारा ब्रह्मांड देखते हैं। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोबई निद्रा तजि जोगी। सोई हरिपद अनुभव ही परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी, विनय पत्रिका। ज्ञानी पुरुष बाहरी आकाश की भावना, उधर आकाश में वायु की चेष्टा स्पर्श में, तेज की जठराग्नि में, आदित्य की नेत्र में, जल की शरीर के चिकनेपन में, पृथ्वी की शरीर में, चंद्रमा की मन में, दिशाओं की श्रोत्र में, विष्णु की गति में, शिव की बल में, अग्नि की वाणी में, मित्र मरुदगण देव में से पहला की गुदा में, प्रजापति की जनन इंद्रियों में भावना करे। इस शरीर में सुमेरु आदि सब पर्वत, समुद्र और नदी आदि समस्त विराट की रचना विद्यमान है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। मनुष्य योग का अवलंबन करे तो वह
अपने अंतर में समस्त विराट की रचना देख और दिखा सकता है। इस प्रकार अपने शरीर को विश्व रूपी बनाना यद्यपि आश्चर्य का काम है, तथापि यह भी माया से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है और ऐसा काम योगीजन कर सकते हैं। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँप्यों भानु कहहि कुविचारी। रामचरितमानस। अज्ञानी अपने भ्रम को तो समझते नहीं, पर वे जड़ जीव अपने मोह को प्रभु पर धरते हैं। जैसे आकाश में मेघ के पर्दे को देखकर कुविचारी कहते हैं कि इसने घन पटल सूर्य को ढांक लिया है। पृथ्वी से सूर्य 15 लाख गुना बड़ा और 9 करोड़ 30 लाख मील ऊपर में है। बहुत से तारे पुंज और चंद्रमा सूर्य के नीचे हैं। बादल ताराओं और चंद्रमा से भी नीचे रहता है। भूमंडल के सब भागों में एक ही ऋतु एक ही समय में नहीं रहने के कारण समस्त भूमंडल के निवासी एक ही समय अपने ऊपर मेघाच्छन्न आकाश नहीं देखते हैं। जिस समय भूमंडल के किसी भाग पर से सूर्य साफ नजर आता है, उसी समय किसी भाग पर से बादल से ढका हुआ सा रहकर वह नजर नहीं आता है। इन्हीं कारणों से मेघमंडल, जो सूर्यमंडल से सदैव बहुत छोटा है, सूर्यमंडल का पूर्ण ढांकने वाला नहीं हो सकता है। इसलिए कहना पड़ेगा कि भूमंडल पर से समस्त मेघमंडलों का यदि एक ही मंडल बनाकर उसको सूर्य की ओर सीधे ऊपर की तरफ उठाते हुए सूर्य से बराबरी करने के लिए पहुंचाया जाए, तो वह समस्त मेघमंडल जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे भूमंडल पर रहने वाले को छोटा नजर आता जाएगा। क्योंकि दूर की वस्तु स्वभाव से ही छोटी मालूम होती है और सूर्यांश प्रत्यक्ष होता जाएगा। वह सूर्य तक पहुंचने भी न पावेगा कि संपूर्ण सूर्यमंडल बिना पर्दे का प्रत्यक्ष मालूम होने लगेगा। और वह मेघमंडल सूर्य ताप के कारण नहीं, केवल दूरी ही के कारण मान लीजिए एक छोटा चिन्ह मात्र मालूम होकर फिर न मालूम होने लगे तो कुछ आश्चर्य नहीं। फिर सूर्य ताप तो समस्त मेघमंडल को नाश ही कर देगा, इसमें संशय ही क्या। इसलिए मेघमंडल से समस्त सूर्यमंडल कभी भी छिप नहीं सकता। इन बातों के नहीं जानने वाले को बादल से सूर्य के ढक जाने का जैसा भ्रम होता है, वैसे ही अगुण और सगुण के विवेक से रहित अज्ञानी मनुष्य को सगुण रूप बादल से निर्गुण रूप सूर्य के ढक जाने का भ्रम होता है। अज्ञानी मनुष्य यह तो नहीं समझता है कि भ्रम मेरी बुद्धि पर छाया हुआ है, बल्कि वह जड़ प्राणी प्रभु पर ही मोह धरता है कि निर्गुण प्रभु रूप सूर्य पर सगुण बादल पूर्ण रूप से चढ़ा होकर वह निर्गुण रूप सूर्य संपूर्णतः सगुण रूप से ढक गया है। वह संपूर्ण का संपूर्ण सगुण आकार ही हो गया है। ऐसा विचार कुविचारी ही को होता है। प्रभु का सहज निर्गुण स्वरूप अपरिमित है। वह बड़े से बड़े सगुण रूप से आवृत हो नहीं सकता। निर्गुण स्वरूप परम विशाल अनगिनत ब्रह्मांडमय परम विराट सगुण रूप से आच्छादित होने पर भी इसके सगुण विराट के प्रति और बिना ढके कितना अधिक बच जाता है, उसका अनुमान कोई नहीं कर सकता है। वर्णन हो चुका है कि बादल का रूप सूर्य के निकट होते होते सूर्य ताप और दर्शकों से दूर होते जाने के कारण घटते घटते संपूर्णतः लुप्त हो जाएगा। इसी तरह अगुण सगुण के विवेक से सगुण की निस्सारता, असतता, भ्रमरूपता और स्वप्न सदृशता जैसे जैसे समझ में आती जाएगी और निर्गुण रूप का परम ज्ञान ताप जैसे जैसे विशेष मिलता जाएगा, वैसे वैसे सगुण ज्ञान दूर और तुच्छ होते जाकर बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तब सगुण रूप को सामने देखने पर वह निर्गुण ही जानेगा।
वाल्मीकि मुनि ने अपने सामने वर्तमान नररूपधारी भगवान राम से कहा, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत य कथय पार, नेति नेति निति निगम कह। श्री सद्गुरु महाराज की जय।